for class 10 biology classes, and the class 10 biology topic we are going to cover today is respiration. At least try करेंगे पूरा टॉपिक कवर कर पाए. लास्ट डे जो टॉपिक हमने पढ़ा था दैट इज न्यूट्रिशन. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन में. न्यूट्रिशन क्या था? न्यूट्रिशन में क्या कर रहे थे? बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डाइजेशन, है ना. तो डाइजेशन किसे बोलते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स, है ना. सो डाइजेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स. आज हम देखेंगे कि डाइजेशन में जो फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके हम सिंपल ऑर्गेनिक चीज़ें बनाते हैं, वहाँ से हम एनर्जी कैसे गैदर करते हैं. ठीक है, तो वहाँ से एनर्जी किस तरीके से गैदर किया जाता है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन का डेफिनेशन है प्रोसेस ऑफ breakdown of food. Process of breakdown of food. हाँ, मुझे पता है कि तुम लोग जरूर पूछोगे मैडम ब्रेकडाउन ऑफ फूड का मतलब तो न्यूट्री डाइजेशन है. हाँ, पर मुझे सेंटेंस कंप्लीट करिए. प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज क्या? एनर्जी. टू रिलीज एनर्जी. एनर्जी रिलीज करने के लिए जो ब्रेकडाउन होता है फूड का, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. डाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल कंपाउंड्स. ठीक है, तो हम जो खाते हैं, मैंने बोला था लास्ट क्लास में, दाल रोटी चावल, दे आर ऑल कॉम्प्लेक्स फूड. उसको डाइजेशन की प्रोसेस में हम सिंपल बनाते हैं. सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल प्रोटीन, सिंपल फैट्स. ठीक है, जिसको ब्लड एब्जॉर्ब कर पाए. ठीक है, आपको क्वेश्चन है कि मैम रेस्पिरेशन क्यों चाहिए? ठीक है, रेस्पिरेशन की जरूरत क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ रेस्पिरेशन? व्हाई वी नीड टू रेस्पायर? और एक चीज है, दो टर्म है, एक है रेस्पिरेशन, दूसरा है ब्रीदिंग. दोनों में डिफरेंस क्या है गाइस? दोनों में डिफरेंस है और बहुत ज्यादा डिफरेंस है. व्हाट इज ब्रीदिंग? Breathing is nothing but inhaling of oxygen and exhalation of carbon dioxide is called breathing. So if I inhale oxygen and exhale carbon dioxide, this is basically breathing. तो breathing कुछ भी नहीं है, exchange of gases. ठीक है, exchange of gases between lungs and atmosphere. Between lungs and atmosphere is called ब्रीदिंग. ओके, तो ऑक्सीजन अंदर गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, दैट मच इज ब्रीदिंग. ब्रीदिंग उतना ही है, उससे ज्यादा ब्रीदिंग कुछ नहीं है. ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज एक्चुअली ब्रीदिंग. ठीक है, ब्रीदिंग मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, ऑक्सीजन अंदर गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, ये दोनों, प्लस इसके बीच में, इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन अंदर जाते ही जो प्रोसेसेस हो रहे हैं और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के आ रहा है, दैट इज कॉल्ड, दैट एंटायरली कॉल्ड रेस्पिरेशन. ठीक है, तो दैट एंटायरली कॉल्ड रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या है? ब्रीदिंग इज द फर्स्ट इवेंट ऑफ रेस्पिरेशन. पहला जो प्रोसीड्यूर रेस्पिरेशन में होता है, जो बहुत जेन्युइन और बहुत ही सिंपल और फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो है ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? ब्रीदिंग. फिर कौन आता है? फिर आता है हम लोगों का रेस्पिरेशन, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. अब बात यह है कि मैम रेस्पिरेशन जरूरी क्यों है? हम तो ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, सांस लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए. नो, ब्रीदिंग इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. द होल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग की जरूरत है. ब्रीथ क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि हमें रेस्पिरेशन करनी है, इसीलिए. और रेस्पिरेशन क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करना. क्यों एनर्जी प्रोड्यूस करना? पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन के. व्हाट इज द नीड ऑफ रेस्पिरेशन? नीड ऑफ रेस्पिरेशन, द नीड ऑफ रेस्पिरेशन इज टू प्रोड्यूस एनर्जी. बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करना. अब एनर्जी मतलब एटीपी. ठीक है, एनर्जी, बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करना. अब बात यह है कि मैम व्हाई डू वी नीड एनर्जी? टू डू, मैंने लास्ट क्लास में कहा था, टू डू और डे टू डे फंक्शन. अब डे टू डे फंक्शन का मतलब सिर्फ मैकेनिकल फंक्शन नहीं है. चलना, बैठना, बोलना, खाना पीना,
मूवमेंट करना, सिर्फ उतना ही मैकेनिकली ज़रूरत नहीं है, हमारे इंटरनल बॉडी सिस्टम्स को काम करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है। इफ हम एक टोटल ऑर्गेनिज्म को ना देख के ये देखें कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ मेनी मिलियन सेल्स, राइट, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, तो ईच इंडिविजुअल सेल्स में बहुत सारे प्रोसीड्यूर्स चल रहे हैं, हर एक सेल अपना सेल डिवाइड कर रहा है, सेल डिफरेंशिएट करवा रहा है, सेल रिजुविनेट कर रहा है, हर एक अपना लाइसोसोम का स्ट्रक्चर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया डिग्रेड हो रहे हैं, नए माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म हो रहे हैं, ऑर्गेनेलिस फॉर्म हो रही है, ऑर्गेनेलिस डिग्रेड हो रही है, ईच एंड एवरी सेल इज डूइंग इट्स ओन वर्क। हम जब सोते भी हैं तब भी हमारी बॉडी में सिर्फ हम सो रहे हैं, दैट डजंट मीन कि लीवर काम करना बंद कर देगा, किडनी काम करना बंद कर देगा या हार्ट काम करना बंद कर देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इट्स नेवर पॉसिबल। तो क्या होता है, इंटरनल सिस्टम्स हमेशा काम करते हैं, मतलब हमारे बॉडी के जो सेल्स है दे वर्क 24/7 अंटिल हम लोग के डेथ तक, ठीक है, टिल अवर डेथ, तब तक वो इक्वली काम करते जाते हैं, ठीक है। मसल्स काम नहीं कर सकते बट मसल सेल्स काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपना अपना रिपेयर प्रोसीड्योर, डिवीजन प्रोसीड्योर वो सब कुछ कर रहे होते हैं, है कि नहीं, क्लियर। तो उन सारे काम को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है ना। अगर एनर्जी नहीं रहेगी बॉडी में तो सेल्स ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द नीड ऑफ रेस्पिरेशन, टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है, और उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं टू डूइंग आवर डे टू डे वर्क प्लस इंटरनल माइक्रोस्कोपिक वर्क ऑल्सो, ठीक है, ये हो गया एक। अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एक चीज़ है, क्वेश्चन एक 1 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार, व्हाट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, मतलब रेस्पिरेशन किस चीज़ से शुरू होती है, रेस्पिरेशन शुरू होने के लिए जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है गाइस, C6H12O6, ओके। सो ग्लूकोज इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ग्लूकोज के अलावा इट्स नॉट पॉसिबल टू मूव फॉरवर्ड फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ग्लूकोज को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, है ना, ठीक है। उसके साथ हमें क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन के भी चाहिए भी, कभी बिना ऑक्सीजन के भी हो सकता है, उतना मैंडेटरी है नहीं, पर मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन की चाहिए होता है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, और एनर्जी क्यों चाहिए, टू मेक आवर डे टू डे वर्क ऑकर इंटरनली एंड एक्सटर्नली मैकेनिकल वर्क ऑल्सो। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस तुम लोगों को पता चल गया, ब्रीदिंग क्या है, इट इज जस्ट ए फर्स्ट इवेंट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, क्लियर हो ना। अच्छा, अब क्या होता है रेस्पिरेशन में, इवेंट ऑफ रेस्पिरेशन देखते हैं, ठीक है, मैं इसको कवर कर देती हूँ, इवेंट ऑफ रेस्पिरेशन, और हम यहाँ पर लिंक करेंगे सिर्फ इवेंट ऑफ रेस्पिरेशन ही, इवेंट ऑफ रेस्पिरेशन, हाउ रेस्पिरेशन इज लिंकिंग विद न्यूट्रिशन यानी डाइजेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन डाइजेशन के साथ कैसे लिंक होता है और वहाँ पर रेस्पिरेशन की क्या क्या इवेंट्स हैं वो भी देखो। क्या है, देखो रेस्पिरेशन का पर्टिकुलर थिंग क्या है, इवेंट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, द फर्स्ट इवेंट मैंने पहले कह दिया ऑफ रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग, यानी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, मैं काम करती हूँ और इलाबोरेट कर देती हूँ, इवेंट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, फर्स्ट इवेंट ऑफ रेस्पिरेशन इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सेकेंड इवेंट क्या है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, exchange of oxygen between lungs and blood. थर्ड क्या है, exchange of oxygen between blood and cell or cell organelle, ठीक है। और फिर क्या है, फिर है प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सेल, सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होना, फिर एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सचेंज ऑफ CO2 बिटवीन
cell and blood plus exchange of carbon dioxide between blood and lungs and last release of carbon dioxide to the atmosphere. ठीक है, तो पहला क्या है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। पहले हम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन को अंदर लिए, ठीक है। दैट ऑक्सीजन मूव वेयर, मूव टू लंग्स, वो लंग्स में जाके लंग्स में गया। देन फ्रॉम लंग्स इट विल बाइंड विद ब्लड, तो लंग्स से ब्लड में जाएगा, ठीक है। इसीलिए वी रिक्वायर हीमोग्लोबिन इन आवर ब्लड सो दैट हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद दिस ऑक्सीजन, ठीक है। फिर हम लोगों को पता है हीमोग्लोबिन का काम क्या है, टू बाइंड विद ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन किस ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उस ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है ब्लड में, क्लियर। नाउ दैट पर्टिकुलर ऑक्सीजन, उसको हम बोलेंगे व्हेनेवर ऑक्सीजन बॉन्डेड विद ब्लड लो, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ जब बॉन्डेड हो जाते हैं, ब्लड में रहा हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन बॉन्ड हो जाता है, उस ब्लड को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ध्यान से रखना, टॉपिक हार्ड नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो, अदरवाइज द टॉपिक इज वेरी इजी। तो देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जो ऑक्सीजन हम लोगों ने बाहर से लिया वो जब एंटेरली लंग्स से जाके हीमोग्लोबिन के साथ, ब्लड में रहा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, दैट पर्टिकुलर ब्लड विद द ऑक्सीजन, बॉन्डेड ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ऐसी टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो हमारी होल बॉडी में जा सकती है। दैट तो ऑलरेडी पीपल हैव कवर्ड इन क्लास 9, राइट। So the blood is the only connective tissue that move throughout our body, throughout from tip of your head to the end of your toe, वो सारे जगह पे जा सकता है, ठीक है। तो ब्लड, इसीलिए ब्लड ऑक्सीजन को हमारी बॉडी की हर एक सेल में, हर एक पर्टिकुलर सेल में पहुंचा सकता है। दैट इज व्हाई ऑक्सीजन बॉन्डेड विद ब्लड, और वो ब्लड के साथ बॉन्ड होके हर एक सेल में, बॉडी की जितने भी मिलियन सेल है सब में जाके पहुंचता है, ठीक है। तो दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल देन मूव टू ईच एंड एवरी सेल, और प्रिसाइसली कहे तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज है, सेल ऑर्गेनेलिज, लेकिन सारे सेल ऑर्गेनेलिज को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। द बेसिक सेल ऑर्गेनेलिज जिसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है हायर ऑर्गेनिजम्स में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक है। क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। एटीपी प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एटीपी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रोडक्शन होते ही वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन भी होता है जो रिलीज हो जाता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोडक्शन होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ब्लड विल टेक दैट ऑक्सीजन टू द सेल एंड देन टू द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर है ना। अच्छा, देन वहाँ पर तो चला सेल में चला गया, फिर सेल से माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, वहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन होंगे, वो मैं बदल बताऊंगी। रिएक्शन होगा, होके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, यानी एटीपी, ठीक है। एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। एनर्जी हमारी बॉडी में जहाँ जरूरत है वहाँ चला जाएगा तो अपना काम करने। कार्बन डाइऑक्साइड, अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था वो ब्लड के साथ बाइंड हो जाएगा। तो ऑक्सीजन जब ब्लड के साथ बाइंड हुआ था तो हम बोलते थे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ बाइंड होगा उसको हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये टर्म्स याद रखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन नहीं, कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो ब्लड जाके कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्बाइंड ब्लड बैक टू लंग्स जाएगा। मैंने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लंग्स पे गया, वहाँ पर ब्लड से के साथ बाइंड हुआ, ब्लड से वो हर एक सेल्स पे गया, सेल्स में जाके वो एंटायरली अपना, हमारा जितने भी सेल्स है ऑल सेल्स में जाके उसने अपना एनर्जी प्रोडक्शन किया। उसके साथ क्या किया, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गया, जितना ऑक्सीजन था वो यूटिलाइज हो गया और दिया हमें कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी चला जाएगा अपना काम करने। कार्बन डाइऑक्साइड
फिर से ब्लड के साथ बाइंड होके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएगा, वो डीऑक्सीजनेटेड वापस लंग्स में आएगा, फिर लंग्स उस ब्लड से ऑक्सीजन को लेके ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हवा में छोड़ देगा, यानी एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा। दिस मेक्स द एंडिंग ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, दिस एंटायरली मेक्स द एंडिंग ऑफ रेस्पिरेशन। तो अगर ये एंडिंग ऑफ रेस्पिरेशन है तो पर्टिकुलरली हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो फर्स्ट स्टेप है और जो लास्ट स्टेप है, इन दोनों स्टेप को टुगेदर हम बोलते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। बाकी बीच का जो स्टेप है वो तो रिएक्शन मैकेनिज्म है, जो रेस्पिरेशन का अपना मैकेनिज्म है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था ब्रीदिंग इज वन ऑफ द इवेंट ऑफ रेस्पिरेशन, बाकी तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब थोड़ा एलाबोरेटली देख लेंगे कि एक्चुअली रेस्पिरेशन में होता क्या है, ठीक है। एक डायग्राम के साथ, बेसिक डायग्राम के साथ देख लेंगे। रेस्पिरेशन हायर ऑर्गेनिज्म में कहाँ होता है, अगर बोले तो व्हाट इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन, याद रखना साइट ऑफ रेस्पिरेशन नॉट फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म बट फॉर हायर ऑर्गेनिज्म। साइट ऑफ रेस्पिरेशन कहाँ है, राइट साइट ऑफ रेस्पिरेशन इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। साइट ऑफ रेस्पिरेशन इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर हो ना। अब मुझे पूछ सकते हो तुम लोग कि मैम ये जो एंटायर चीज हुआ यहाँ पर ग्लूकोज का इस्तेमाल कहाँ हुआ, तो ग्लूकोज अगर नहीं हुआ तो ग्लूकोज को हम रेस्पिरेशन सबस्ट्रेट कैसे बोलते हैं, डेफिनेटली होता है, ग्लूकोज का यूज होता है, वो हम रिएक्शंस के साथ बोलेंगे ग्लूकोज का यूज किस तरीके से होता है, ठीक है। सो लेट अस गो फॉर द रिएक्शन बेसिस, क्लियर हो ना। इकोनॉमिक नेक्स्ट हम देखेंगे रेस्पिरेशन का, अल्टीमेट रेस्पिरेशन का कैसे हो सकता है, ठीक है। रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म्स कैसे है और ग्लूकोज कैसे उसमें फॉर्म होते हैं, क्लियर हो ना। ठीक, देखो डाइजेशन से हमें क्या मिलता है, डाइजेशन ब्रेकडाउन ऑफ फूड, यानी अगर बेसिक चीज बोलते हैं तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यानी ग्लूकोज। तो खाना हम जो खाते हैं मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट वो ब्रोकन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ब्रोक डाउन होकर सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट बन जाता है और वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज। क्या होता है, वो स्टमक में जाता है, स्टमक में अपना प्रोसीड्यूर पेप्सिन्स, ट्रिप्सिन्स, फाइब्रोट्रिप्सिन्स रहते हैं, एक सेल रहता है, देन वो पेनक्रियास से चीजें लेके देन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादातर एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन होके सिंपल फूड मिल गए, फिर वो जाके एब्जॉर्ब होंगे कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ, जो ग्लूकोज हुआ उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, ब्लड, ठीक है। उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, ब्लड उसको एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे करते हैं, थ्रू इंटरनल प्रोसीड्यूर्स, ब्लड के साथ कॉम्बाइन करके, ठीक है। तो ये ग्लूकोज जो है ये ब्लड के साथ कॉम्बाइन हो जाएगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये ब्लड का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट। ब्लड का अपना ही काम है, वो क्या है, ट्रांसपोर्ट। वो या तो फूड ट्रांसपोर्ट करता है या फिर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है या फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ब्लड का बेसिक काम है ट्रांसपोर्ट। क्यों, क्योंकि ब्लड हर एक जगह पे जा सकता है हमारे बॉडी। किडनी हर एक जगह पे जा सकते हैं, नहीं। लंग्स हर एक जगह पे जा सकते हैं, नहीं। तो कोई और टिश्यू हर एक जगह पे नहीं जा सकता, तो अपनी जगह पे इंटैक्ट है। ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू, सो इट कैन कनेक्ट आवर होल बॉडी, clear or not, and it can move also. The cells of blood, these RBC, WBC, all those things can move. RBC basically is required for respiration. RBC क्यों, red blood cells, ठीक है, clear or not. red blood cells क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होती है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सकता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द कलर वी कॉल इट red blood cells. तो red blood cells वहाँ जाके कॉम्बाइन होती है कि नहीं, क्लियर। तो ग्लूकोज ब्लड के साथ कॉम्बाइन होके कहाँ जाएगा, सेल्स में जाएंगे, ठीक है। सेल्स मतलब सेल्स के किस जगह पे, सेल्स के भी किस जगह पे, सेल्स के सेल ऑर्गेनेली यानी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सेल्स के सेल ऑर्गेनेली यानी माइटोकॉन्ड्रिया पे जाएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पे जाके कहाँ को सेटल डाउन हो जाएगा, क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया पे जाके क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तो कौन गया, ब्लड ग्लूकोज को लेके गया सेल्स पे, कौन से सेल्स पे, हर एक सेल्स पे जहां पर उसकी जरूरत है, ठीक है। हर एक सेल्स पे गया और वहां से वो माइटोकॉन्ड्रिया में गया, ठीक है। सो
सेल्स ब्लड ग्लूकोज जाके सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में जाके रह जाता है। ओके, तो ब्लड ग्लूकोज को कहाँ तक लेके जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया तक। वहाँ पर ग्लूकोज को रिलीज कर देते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज सेटल होते हैं। ठीक है, ये किस प्रोसीड्यूर के अंदर आता है? ये डाइजेशन प्रोसीड्यूर के अंदर आता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज गया, वहाँ पर वो सेटल। ठीक है, वहाँ पर उसको कोई कुछ नहीं करता, सेटल। वो वेट करेगा किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। अब हमने इनहेल किया, कॉन्टिन्यूअस इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो रहा है कि हमारा, हो रहा है कि नहीं हमारा? क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए कॉन्टिन्यूअसली, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से O2 कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। ठीक है, लंग्स में O2 गया, ये O2 लंग्स में ही ब्लड के साथ कॉम्बाइन हुआ, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस ब्लड को जैसे ही कॉम्बाइन हो गया ब्लड के साथ O2, किस ब्लड के किस बाइंडिंग के साथ? हेमोग्लोबिन के साथ कॉम्बाइन हो गया, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, वहां पर ब्लड अपना ऑक्सीजन, ये जो ब्लड ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड था, ये ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, O2 दे देगा। ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा C6H12O6, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक रिएक्शन लेगी। किस टाइप ऑफ रिएक्शन होगा? क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, सो इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और प्रोड्यूस क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी यानी ATP। ठीक है, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन को किसने दिया? ब्लड ने दिया। किस प्रोसीड्यूर के अंदर? रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, ग्लूकोज कहाँ से आया? डाइजेशन के थ्रू आया। ऑक्सीजन किस प्रोसेस के थ्रू आया? रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू आया। ठीक है, तो रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन गया, वहां पर ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिल गया, तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो हमें फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP। वाटर बॉडी में डिफरेंट काम के लिए लग जाएगा, एनर्जी जहां उसको जरूरत होगी वहां चला जाएगा। फिर क्या होगा? ब्लड तो वहीं पर है ना, उसने अपना ऑक्सीजन दे दिया और वो अभी स्टैंड बाय पोजीशन में, मतलब खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, अब वो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? उसके अंदर ऑक्सीजन दिया, उसने ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज को रिएक्शन करवाया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करके उसको बाहर निकाल देगा। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ बाइंड हो जाएगा, तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल नाउ बाइंड विद ब्लड, तो इट बिकम ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन के साथ ब्लड बाइंड होने से हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ब्लड बाइंड होने से उसको हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको हम क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहाँ है? सेल्स में है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब फिर वापस आएगा कहाँ? लंग्स में। ठीक है, वापस कहाँ आएगा? लंग्स में। लंग्स क्या करेगा? लंग्स फिर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा, कहाँ? एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये हो गया एंटायर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर और नॉट? ठीक है, क्या हुआ? ग्लूकोज डाइजेशन के थ्रू हमें जो ग्लूकोज मिला वो एब्जॉर्ब हुआ बाय ब्लड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, गया कहाँ? सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे ही वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, ग्लूकोज वहां पर इंटेक्ट पड़ा हुआ था, वेट कर रहा था किसका? ऑक्सीजन का। वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? रेस्पिरेशन से। तो रेस्पिरेशन का फर्स्ट प्रोसेस क्या है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो किसी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन के कहाँ गए ऑक्सीजन? लंग्स में। वहां पर ऑक्सीजन लंग्स में जो ब्लड है उसके साथ बाइंड हुआ और बनाया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में गया और वहां पर ऑक्सीजन डोनेट किया, ऑक्सीजन ने ग्लूकोज के साथ रिएक्ट किया, बनाया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP, एनर्जी जहां हमें चाहिए वो चला जाएगा, वाटर अपना काम करने चला जाएगा, वाटर बॉडी को जरूरत है डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो रहेगा वो टॉक्सिक है, उसको मुझे बाहर निकलना है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड के साथ बाइंड करेगा और सेल्स से बैक आएगा लंग्स पे। वहां पर ब्लड के साथ बाइंडेड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लंग्स बाहर निकाल देगा और वो एक एक्सेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है ना? अगर मैं और सिंपल एक डायग्राम ड्रॉ करूं, इतना बड़ा ना करके, तो इफ आई एम डूइंग ए वेरी सिंपल डायग्राम ऑफ दिस, देन ये है एटमॉस्फेयर, दिस इज लंग्स, सेल्स दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, सेल नहीं माइटोकॉन्ड्रिया लिखती हूँ मैं डायरेक्टली,
माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या हुआ, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गया, वो कहाँ गया, लंग्स में गया, वहाँ पर ब्लड प्लस ऑक्सीजन हुआ यानी ऑक्सीजनेटेड, वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड this oxygenated blood then moved to mitochondria, this oxygenated blood then moved to mitochondria, माइटोकॉन्ड्रिया से होते, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, किसके साथ, ग्लूकोज के साथ। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये क्या, ब्लड ने माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन डोनेट किया, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन मिला, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव अस CO2 H2O प्लस ATP। ये जो CO2 है वो टॉक्सिक है, वो फिर से ब्लड के साथ बाइंड हुआ, ब्लड के साथ CO2 बाइंड हुआ एंड बिकम डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, ठीक है। अब वो डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड फिर से कहाँ जाएगा, फिर से लंग्स में जाएगा, ठीक है। तो लंग्स में क्या आ गया, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, पहले था ऑक्सीजनेटेड, अब आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से एटमॉस्फेयर में बाहर निकाल देगा एज गैस। तो दिस बिकम इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन, देन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, then exchange of oxygen between blood and organelle, then exchange of carbon dioxide, binding of carbon dioxide with the blood, exchange of deoxygenated blood from mitochondria and lungs, then last exchange of carbon dioxide to the atmosphere or release of carbon dioxide to the atmosphere. This entire procedure is called respiration, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन, कभी कभार ऑक्सीजन, आज हमने जो किया दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, दे आर रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, बिकॉज वी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन बहुत सारे रेस्पिरेशन को मींस ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, दैट वी कॉल एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, व्हिच वी आल्सो गोइंग टू कंडक्ट द नेक्स्ट वीडियोस, ओके। तो ये है एंटायर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जहाँ से ग्लूकोज चाहिए होता है, उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड होकर हमें डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं। ये जो ग्लूकोज है दैट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, और ये बेसिकली हमें मिलता है कहाँ से, डाइजेशन से, एंड डाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, क्लियर हो ना। सो ये है एंटायर रेस्पिरेशन प्रोसेस। मैंने रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया, लेकिन रेस्पिरेशन टॉपिक एंटायरली कंप्लीट नहीं हुई है। वी हैव मोर टू टॉक ऑन रेस्पिरेशन, types of respiration, what are the types of respiration, aerobic, anaerobic, metabolism, fermentation, बहुत सारी चीज़ें हैं respiration के अंदर अभी भी बोलने के लिए, which will go on for the next video. Till this video, this is up to the whole of respiration, basic respiration complete हो चुका है. If you guys have any doubt on respiration, you can contact our WhatsApp. Okay.